हेलो गाइस, आपका स्वागत है आईएएस यूपीएससी जी के क्वेश्चन में। मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करें और फिर पढ़ाऊंगा, साथ जिसका आंसर भी बताऊंगा। तो आज मैं 15 जून छठा महीना 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया आज का, इससे दिया है कि इस साल यानी कि 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है विश्व पवन दिवस और बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस जो है दोस्तों 15 जून को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है विश्व पवन दिवस दोस्तों क्या है, तो इसमें दिया है कि बिना हवा के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है ताकि पवन ऊर्जा के महत्व को समझा जा सके। उसके बाद इसमें दिया है कि बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस क्या है, तो प्रत्येक वर्ष को 15 जून को ही बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया जाता है ताकि बुजुर्गों के प्रति साथ रहें और दुर्व्यवहार के प्रति आवाज़ उठाई जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि पिछले कुछ दिनों के संबंधित दिवस पढ़ने का इस क्वेश्चन से। इसमें दिया है कि 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। इसने दिया है कि 13 जून को कौन सा दिवस मनाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस 13 जून को मनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि 14 जून के कौन सा दिवस मनाएगा, तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाएगा दोस्तों। इसने दिया 15 जून को कौन सा दिवस मनाएगा, तो 15 जून को विश्व पवन व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि क्वेश्चन 2 आज का दिया है, इसमें हाल ही में एनम एजुथुम योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है तमिलनाडु राज्य जो है इसका किया दोस्तों शुभारंभ, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। इसने दिया है कि तमिलनाडु राज्य के बारे में संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। इसने दिया है कि कॉलेज के छात्रों के लिए नारिया थिवन कौशल कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने इसको भी शुरू की। उसके बाद जो 2 दिया है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों, किस राज्य ने, तमिलनाडु राज्य ने इसको भी की। उसके बाद 3 दिया है, सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने इसको भी शुरू की, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि 4 कि 44वें शतरंज ओलंपिक के लोगों का शुभकर का अनावरण किस राज्य ने किया दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने इसको भी किया, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि क्वेश्चन 3 दिया है, इसमें दिया है कि जल्द ही 300 करोड़ का एक्स्ट्रा पार्क किस राज्य में बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें से ऑप्शन ए जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में बनेगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि आंध्र प्रदेश राज्य के बापटरा जिले में निजामपट्टम मंडल में एक एक्वा पार्क का परियोजना का काम चल रहा है दोस्तों, ये जल्द ही बन जाए। कि ऊर्जा आयात में सबसे शीर्ष स्थान कौन सा देश रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें डी जो है चीन देश है दोस्तों, ये सबसे आयाता स्थान रहा है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि यूक्रेन में युद्ध होने के बाद दोस्तों चीन रूस से ऊर्जा निर्यात के सबसे बड़े खरीदारी के रूप में जर्मनी से आगे निकल चुका है दोस्तों। उसके बाद इसमें दिया है कि क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि हाल ही में केबल स्टे ब्रिज के निर्माण और रखरखाव के लिए परियोजना राजस्थान की किस नदी पर है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो चंबल नदी है दोस्तों, राजस्थान की नदी है दोस्तों, यहाँ पे हुआ दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर कोटा बाईपास पर चंबल नदी पे केबल स्टे ब्रिज का निर्माण और रखरखाव की परियोजना पूरी हो गई दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि क्वेश्चन 5-6 पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के केंद्रीय बोर्ड में असंख्यक गैर आधिकारिक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें से डी जो है पंकज आर पटेल जो है इनको नियुक्त किया गया दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के अध्यक्ष जो पंकज आर पटेल जो हैं उनको 4 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के
केंद्रीय बोर्ड में असंख्य गैर अधिकारी के रूप में निदेशक की नियुक्ति की गई है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। दिया है कि RBI बैंक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। दिया है कि RBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई मौजूद है। उसके बाद दिया है कि RBI बैंक का स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। उसके बाद दिया है कि RBI बैंक के संस्थापक कौन है, तो ब्रिटिश राज जो है इसके संस्थापक हैं। उसके बाद दिया है कि RBI बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो दिया है कि पिछले कुछ दिनों के संबंधित अध्यक्ष नियुक्ति पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से दोस्तों। इसमें देख संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो फातिमा रबाब को नियुक्त किया गया है। इसमें दिया है कि मनरेगा का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो NJ ओझा जो है इनको नियुक्त किया गया दोस्तों। उसके बाद फिर दिया है कि एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो सतीश पाई को नियुक्त किया गया, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि 4BCS के का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, इसमें दिया है कि हाल ही में पहला ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र कहाँ लगेगा दोस्तों। ऑप्शन ए जो जीबी पंत जो हॉस्पिटल है दोस्तों, यहाँ पे लगेगा, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि नई दिल्ली में सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP इंडिया के सहयोग से जीबी पंत अस्पताल जो है दोस्तों, उसके ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पहले ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि क्वेश्चन 8 दिया, इसमें देखिए भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल किस राज्य में शुरू है दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें सी जो है बेंगलुरु में शुरू हुआ है, आपको पता होना चाहिए होगा दोस्तों। उसके बाद दिया कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु जो है इसकी राजधानी है दोस्तों कर्नाटक की। इसमें क्वेश्चन 9 दिया, इसमें दिया है कि हाल ही में फ्रूट सॉफ्टवेयर किस राज्य ने लॉन्च किया दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो कर्नाटक राज्य ने इसको लॉन्च किया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि क्वेश्चन 10 पढ़ेंगे आज से। इसमें दिया है कि कोच्चि में कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो इसमें ऑप्शन बी जो है पिनराई विजयन जो है इसको उद्घाटन किया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए।